अस्सलाम वालेकुम। आज हम अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि इसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान मजीद में दी है। अगर आप लोगों को प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल स्टोरी ऑफ प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को सीरिया में कौम सूरान की तरफ भेजा। अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास बहुत ज़्यादा नौकर चाकर थे और बहुत ज़्यादा तादाद में भेड़ बकरियाँ थी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे। उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलादें दी थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। जाहिर है कि इतने अमीर और ताकतवर के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूहे ज़मीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से मालामाल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सारा माल खत्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फकीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ही में उनकी सारी औलादें फौत हो गई। औलाद का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने इंतकाल कर गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी मर गए। उसके साथ साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी सेहत भी छीन ली गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर ज़्यादा थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं थी, यहाँ तक कि उनके बॉडी के मसल्स घुलने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये डर था कि कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो बहुत वफादार बीवी थी। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी, उनकी बहुत देखभाल करती थी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया, बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम शुरू किया ताकि कुछ कमा कर ला सके और अपने आदमी की दवाई और खिदमत के लिए खर्च कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं, पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 साल था। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा तक नहीं किया। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया, आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करो तो वो आपकी बीमारी ख़त्म कर देगा और आपके हालात को बदल देगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसीलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे, मेरी इस हालत को बदल दे, जब तक 80 साल न गुजर जाएं। जिस तरह मैंने नाम व नेमत में 80 साल गुजारे हैं, इसी तरह मैं 80 साल बीमारी और तंगदस्ती पर सब्र करता रहूंगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये आजमाइश फौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से मना कर दिया, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के जरिए उन लोगों को बीमारी न लग जाए। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। कहने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने आह लिया है और तू अर्रहमानुर रहीम है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश को ख़त्म कर दी। पहले भी ऐसे कई मौके आए थे कि आप दुआ करते तो फौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसीलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर ज़मीन पर मारो, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी ख़त्म हो गई और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर की बीमारी ख़त्म हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो वो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई और उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे शौहर जो बीमारी में मुब्तला है उन्हें देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे शौहर सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब है कि बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह का एहसान हो गया।
अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलादें अता की। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियां हुए। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियां अलग से थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे तो उन पर सोने की टिड्डियों की बरसात होने लगी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल के दौरान नवाजने लगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू किया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी रहमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिया, खानदान और औलाद फिर से लौटा दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आजमाता है, जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है और उनकी जिंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बना दिया है। आजमाइश हर किसी की जिंदगी में आती है, फिर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा रवैया क्या होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत होता है। इसीलिए हमारी जिंदगी में जब भी मुश्किल आए तो हमें सब्र करना चाहिए और हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें इस पर सब्र करना चाहिए। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की सीरीज सुनना चाहते हैं, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।